अवैध घुसपैठ पर अमित शाह गुस्से से लाल हो गए। इमिग्रेशन बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर जमकर बरसे। लोकसभा में डंके की चोट पर बोले, भारत कोई धर्मशाला नहीं है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर भी गजब गरजे। लोकसभा में इमिग्रेशन बिल पारित करवाकर ही माने। जी, लोकसभा से इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पास करवाकर ही माने गृह मंत्री अमित शाह। विपक्ष के तीखे सवालों का जब अमित शाह ने लोकसभा में खड़े होकर जवाब दिया तो उन्हें काउंटर करने के लिए जैसे कोई था ही नहीं। गृह मंत्री के पास उनकी कही हर एक बात का आंकड़ा था। फैक्ट साथ लेकर लोकसभा में बिल पारित करवाने आए थे गृह मंत्री, और जब बिल पर बात कर रहे थे तो लग रहा था संसद को सुना रहे हैं कि पिछली सरकारों ने किस तरह से देश का हाल बेहाल किया है। तभी तो ऊंचे स्वर में सदन में गृह मंत्री शाह ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। सुनिए। धारा 3 इसमें प्रवेश निषेध का प्रावधान है। कुछ सदस्यों ने इसका विरोध भी किया। राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पाया जाएगा, उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। माननीय देश धर्मशाला नहीं है। जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी। जी, भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी व्यक्ति किसी भी उद्देश्य से आकर बस जाए। जो व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए खतरा होगा, उसे रोकने का अधिकार संसद के पास है। लोकसभा से बिल पारित होने के बाद यही गारंटी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से देश को दी गई है। बीजेपी मानकर चल रही है कि इस बिल के पारित होने के बाद देश में अवैध घुसपैठ पर रोक लगकर ही रहेगी। ये नया कानून पासपोर्ट अधिनियम 1920, 1939 का विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1946 का विदेशियों का अधिनियम और साल 2000 का इमिग्रेशन कानून निरस्त करता है। इस नए अधिनियम का उद्देश्य ही प्रक्रिया को सरल बनाना, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और भारत में अवैध प्रवेश को रोकने के लिए मजबूत इमिग्रेशन नियंत्रण लागू करना है। वहीं इस विधेयक के मुख्य प्रावधान के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले प्रतिबंधित, राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या राष्ट्र की अखंडता के लिए खतरा बने विदेशियों का भारत में प्रवेश वर्जित रहेगा। विदेशियों की गिरफ्तारी और ट्रैकिंग। गृहमंत्री शाह ने साफ कहा कि हर विदेशी का लेखा जोखा भारत सरकार के पास होगा। ये विधेयक केंद्र सरकार को विदेशियों की आवाजाही विनियमित करने का अधिकार देता है और अधिकारियों को देश को नुकसान पहुंचा रहे विदेशियों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार भी। जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल पर सजा। जाली दस्तावेजों का उपयोग करने पर इस विधेयक के तहत 2 से 7 साल की जेल हो सकती है। साथ ही 1 लाख से 10 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बिना वैध दस्तावेज के भारत में प्रवेश वर्जित। कोई भी व्यक्ति जो बिना वैध दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करता है या अपने वीजा की अवधि से ज्यादा समय तक भारत में रहता है तो वो अवैध प्रवासी माना जाएगा। नए कानून के तहत अधिकारियों को अवैध प्रवासियों को हिरासत में लेने का पूरा अधिकार होगा। देश की अखंडता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। जो कोई भी विशेष रूप से धोखाधड़ी, गंभीर अपराध या आतंकवाद से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा, उसे निर्वासन, कारावास और स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान है। वीजा रद्द करने का प्रावधान। अगर कोई व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों या धोखाधड़ी में शामिल होकर किसी भारतीय कानून का उल्लंघन करता है तो उसका वीजा रद्द किया जा सकता है। अगर वीजा फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त किया गया है, यह व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा साबित होता है तो उसका वीजा रद्द करने का प्रावधान है। इस विधेयक की विशेषताएं जानने के बाद ये जानते हैं कि इस विधेयक के पारित होने का देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दिसंबर 2017 में किरण रिजिजू ने राज्यसभा में बताया था कि 40,000 से ज्यादा अवैध रोहिंग्या अप्रवासी भारत में रह रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में है। इस विधेयक से इस तरह के सभी अप्रवासियों को भारत से खदेड़ने में मदद मिलेगी। त्रिपुरा पुलिस के मुताबिक जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक 700 से ज्यादा बांग्लादेशियों समेत 1045 विदेशी नागरिकों को त्रिपुरा में घुसपैठ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस तरह के अवैध घुसपैठ को इस विधेयक के माध्यम से रोकने में काफी मदद मिलेगी। विधेयक का उद्देश्य मजबूत निगरानी प्रणाली बनाकर सीमा सुरक्षा की खामियों को दूर करना है। अवैध प्रवास, जासूसी और मानव तस्करी के खिलाफ प्रावधानों में मजबूती लाई जाएगी।
विदेशी छात्रों, श्रमिकों और निवासियों की बेहतर निगरानी की जा सकेगी। अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और ट्रैकिंग से वीजा की अवधि से ज्यादा समय तक रहने और दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। वहीं जानकारी तो ये भी मिली है कि अभी देश में करीब 14 लाख ऐसे लोग हैं जो बिना आवश्यक दस्तावेजों के भारत में रह रहे हैं, जिनमें 5% बांग्लादेशी हैं, 5% श्रीलंका से हैं, 5% म्यांमार से हैं, 5% अफगानिस्तान से हैं और बाकी के 80% नेपाल, भूटान, मालदीव्स और अफ्रीकी देशों से हैं। लेकिन अब सबकी लगाम कसी जाएगी, अब सब पर कार्रवाई की जाएगी। बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रहने वाले, भारत के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने वालों को जरा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तुरंत खदेड़कर बाहर किया जाएगा। लोकसभा में अमित शाह की गरज ये बता रही थी कि अब देश में अवैध प्रवासियों की शामत आने वाली है। वैसे आप इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 के लोकसभा में पारित होने को कैसे देखते हैं? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट कर हमारे साथ जरूर साझा करें।